नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। दिल्ली के सफदरजंग से मैं रवि संजन शुक्ला और मुंबई से मेरे सहयोगी पूजा। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली के मुस्लिम बहुल इलाकों में अब नगर निगम बुलडोजर चलाने की तैयारी में है और बुलडोजर चलाने की सुगबुगाहट के बाद में दिल्ली के जामिया में खुद ही दुकानदार अपना अतिक्रमण हटाने लगे। देखिए सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट। तस्वीरें दिल्ली के शाहीन बाग इलाके की हैं, जहां गुरुवार सुबह से ही दुकानदार बुलडोजर आने की आशंका में अपनी दुकानों के आगे से सामान उठाने लगे। उनका कहना है कि अगर बुलडोजर चला तो सारा सामान टूट जाएगा। कितने वक्त से हैं आप यहाँ पे? यहाँ हैं करीब 15 साल से। 15 साल से? कभी 15 साल में ऐसे डेमोलिशन हुआ बुलडोजर? नहीं, कभी नहीं हुआ। एमसीडी आती, सामान थोड़ा पीछे कर लेते थे बस। तोड़ फोड़ नहीं की? नहीं, कभी नहीं। अच्छा, तो अब ये सामान आप लोग ऐसे हटा रहे हैं कि अगर आ गए तो पहले तोड़ फोड़ना नुकसान ना हो? पहले हटा लेते हैं। दुकानदारों का ये भी कहना है कि एमसीडी वाले पहले पैसा लेकर सामान लगवाते हैं और अब बुलडोजर की बात कर रहे हैं। एमसीडी कर्मचारी खुद लगवाते हैं, रेडी ठेले सारे लगवाते हैं। 1500 महीना बंदे होते हैं और जब महीना 10 दिन पे वो दौड़ा होता है किसी अफसर वगैरह का, तो पहले आकर के बोल जाएंगे कि हाँ सर कमेटी आने वाली है, आप लोग अपना सामान हटा लीजिए, सारा रोड क्लियर है। फिर वो कमेटी जाएगी, फिर लग जाएगी। दरअसल बुधवार को दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मेयर ने मुस्लिम बाहुल्य शाहीन बाग का दौरा किया और कहा कि यहाँ जल्द अवैध इमारतों पर बुलडोजर चलेगा। वहीं दिल्ली पुलिस ने अतिक्रमण हटाने के लिए एमसीडी को तुरंत फोर्स देने से मना कर दिया और सलाह दी कि पुलिस को ऐसी कार्रवाई से 10 दिन पहले बताए। वहीं दिल्ली निगम चुनाव से पहले बुलडोजर को लेकर सियासत तेज है। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता पूरी दिल्ली के अंदर घूम रहा है, एक गली में जा रहे हैं, कह रहे हैं जी आपका छज्जा बढ़ा हुआ है, आपकी सीढ़ी बढ़ी हुई है, आपका फाटक बढ़ा हुआ है, आपने ये तल्ले बना लिए, 5 लाख रुपए दो, 10 लाख रुपए दो, 15 लाख रुपए दो, आपके घर पे बुलडोजर चला देगा। नहीं दिया आपने। पूरी दिल्ली के अंदर एमसीडी गुंडागर्दी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी कर रही है। हम इसका विरोध करने आए हैं यहाँ पे। मुस्लिम और हिंदू एंगल देखना बंद करें। बुलडोजर होता है। बुलडोजर ना हिंदू है ना मुसलमान देखता है। बुलडोजर अगर गलत है, सियासत तो देखती है यार जी। वो आप देखिए, हमारा मकसद ये कि दिल्ली वालों को जो प्रॉब्लम कर रहा है उसको रिमूव करना। जिन राज्यों में चुनाव है वहां यूपी के मॉडल पर बुलडोजर चलाने की कवायद तेज हो गई। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हिंदू मुसलमान नहीं चला था, पर बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार बुलडोजर के सहारे एमसीडी चुनाव में उनकी नैया पार लग जाएगी। यही उम्मीद है सबको कि एमसीडी के बुलडोजर जब चलेंगे तो अमीरों की बस्ती भी नहीं छूटेगी, जैसे गरीबों की रेडियां नहीं छूटती। सहयोगी संजय कौशिक के साथ शाहीन बाग से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। बढ़ते आगे बात बीएचयू की करते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एक इफ्तार पार्टी को लेकर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल महिला महाविद्यालय में एक इफ्तार पार्टी रखी गई थी जिसका हिस्सा कुलपति बने थे। जैसे ही इन छात्रों को खबर मिली, उन्होंने कुलपति आवास के बाहर पुतला फूंका, रोष जताया, गुस्सा किया, क्योंकि इसके पहले कभी भी यहाँ पर इफ्तार पार्टी इस तरह से नहीं रखी गई थी। तो बदलती परंपरा को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई। देखिए पूरी खबर। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के महिला महाविद्यालय में रोजा इफ्तार, इसमें बीएचयू के कुलपति भी शामिल हुए। उसके बाद उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी करके इसके महत्व के बारे में भी बताया। वैसे तो यह एक सामान्य सी बात थी, लेकिन देर रात ये बवाल का सबब बन गया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छात्रों के एक गुट ने वीसी आवास के सामने नारे लगाए, पुतला जलाया और आरोप लगाया कि वाइस चांसलर ने आधिकारिक तौर पर एक नई परंपरा की शुरुआत की है जो गलत है। ये इतिहास में, विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार हुआ है कि आधिकारिक रूप से इफ्तार पार्टी दी गई है। देश के राष्ट्रपति भवन इस परंपरा को बंद कर चुका है, देश का प्रधानमंत्री कार्यालय इस परंपरा को बंद कर चुका है, देश के तमाम राज्यपालों का जो है कार्यालय है उस परंपरा को बंद कर चुका है। विश्वविद्यालय में ये नई परंपरा डाली गई कि इफ्तार पार्टी, पीआरओ जो है उसका इन्विटेशन भेजेंगे, प्राचार्य उसका के नाम से निमंत्रण जाएगा, विश्वविद्यालय उसका पूरा खर्च वहन करेगा। ये पहली बार हुआ है कि आधिकारिक रूप से दिया गया और छात्र इसका विरोध करते हैं। कल भी हमने पुतला फूंका था और आगे भी इसका विरोध करेगा।
इसके बाद बीएचयू में राजनीति तेज हो गई। जहां इसका विरोध करने वाले छात्र कह रहे हैं कि यह एक नई परंपरा है, वहीं बीएचयू प्रशासन कहता है कि यह एक पुरानी परंपरा है और इसे महिला महाविद्यालय की छात्राएं और टीचर मिलकर निभाते रहे हैं। इसमें पहले भी वाइस चांसलर शामिल होते रहे हैं। हर विश्वविद्यालय में अपने अपने छात्रावास होते हैं। छात्रावास में अलग अलग समुदाय के बच्चे रहते हैं और उनको अपने धर्म के हिसाब से अपने जो भी धार्मिक उनके संस्कार होते हैं उनको मानने की पूरी आज़ादी है। हमारा देश लोकतांत्रिक है। इसी तरह से हमारे यहाँ 90 हॉस्टल्स करीब हैं विश्वविद्यालय में और इन हॉस्टलों में अलग अलग हॉस्टलों में इस तरह से इफ्तार पार्टी बच्चे अपने शिक्षकों के साथ मिलकर करते हैं और उनकी खुशी में अगर कुछ ऑफिसर शामिल हो जाते हैं तो मुझे लगता है हम अपनी गंगा जमुना तहजीब को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। विरोध करने वाले छात्र भले ही कह रहे हों कि वाइस चांसलर ने एक नई परंपरा की शुरुआत की है, लेकिन पुराने अखबारों की ये खबरें बताती हैं कि महिला महाविद्यालय में इस इफ्तार का चलन 1998 से ही चला आ रहा है। कुलपति प्रोफेसर गौतम, प्रोफेसर राव, प्रोफेसर पंजाब सिंह, प्रोफेसर डीपी सिंह, प्रोफेसर लालजीत सिंह के वीसी रहते हुए भी ये इफ्तार हुआ। कुलपति जीसी त्रिपाठी के समय ये नहीं हुआ और पिछले कुलपति भटनागर का समय लगभग कोरोना में ही बीत गया, इसलिए वो इफ्तार में शामिल नहीं हो सके। देश में बेवजह की बातों को तूल देकर एक नए तरह की हवा बहाने की कोशिश हो रही है। बीएचयू के इफ्तार पार्टी का बवाल भी इसी की एक कड़ी नजर आती है। ऐसे में जरूरत है इस तरह के हवा को रुख को पहचान कर इससे होशियार होने की। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के भलसुआ लैंडफिल में आग लगने के मामले में अब दिल्ली सरकार ने दिल्ली नगर निगम पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इससे पहले जब ये आग लगने की खबर आई थी तब दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति यानी डीपीसीसी को इसके जांच के आदेश दिए थे और 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट सौंपने को कहा था, जिसके बाद ये जुर्माना लगाया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली में बीते 2 दिनों से भलसुआ लैंडफिल साइट में आग लगी हुई है। फायर ब्रिगेड और नगर निगम की लाख कोशिशों के बावजूद दिल्ली का ये कूड़े का पहाड़ किसी ज्वालामुखी की तरह बीते 24 घंटों से धधक रहा है। डीपीसीसी की जांच रिपोर्ट आज मुझे सौंपी गई है, जिसमें काफ़ी डिटेल में वहाँ किस तरह से आग लगी, जिसमें ये बताया गया है कि मीथेन गैस की वजह से आग लगी। जो चारों तरफ पेरिफेरियल जो रोड बनती है जिससे आसानी से टैंकर वहाँ ऊपर जा सकें और तुरंत आग को बुझाया जा सके, वो रोड वहाँ पर नहीं है, जिसकी वजह से टैंकर पहुँचने में काफ़ी समय लगा और वो आग चारों तरफ फैल गई। अभी जिस तरह से लगातार लापरवाही दिख रही है, अभी डीपीसीसी ने जो रिपोर्ट दी है उसके आधार पर हमने 50 लाख रुपए जुर्माना लगाने का निर्देश डीपीसीसी को दिया है। भलसुआ के कूड़े का पहाड़ आजकल किसी ज्वालामुखी की तरह धधकता दिख रहा है। कई लोगों ने चलते चलते इसकी तस्वीरें ली और ट्विटर पर लगाकर तंज भी कसा। जीटी करनाल रोड पर प्रवीण भी अपने परिवार समेत खड़े हैं, लेकिन ये तमाशबीन नहीं बल्कि इससे परेशान हैं। सर मेरा घर इसी कॉलोनी में F36 F ब्लॉक में के अंदर है। जब से आग लगी है ये अस्थमा और टीबी वालों को तो बहुत ज़्यादा नुकसान है सर। उनको वो सांस नहीं ले पा रहे, घर के अंदर रहना उनका मुश्किल हो रहा है। अच्छा, और आसपास के लोगों को क्या बताया गया? आसपास के लोगों को इनको खाली करने के लिए बोल दिया है कि भैया आप साइड से खाली कर दो, जितने भी साइड वाले कर रहे हैं। जो फायर ब्रिगेड के तमाम सारे लोगों से बात हुई है, उनका ये कहना है कि इसको बुझाने में दिक्कत इसलिए भी है क्योंकि इसकी ऊंचाई जो है वो आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा है और वहाँ तक पानी इतनी बड़े पैमाने पर पहुँचाना वो भी अपने आप में एक बड़ा परेशानी का सबब है। ये आप देखिए एमसीडी के भी जो टीम है वो लगी हुई है, लेकिन पाइप से आग बुझाने की कोशिश जो है वो नाकाफ़ी साबित हो रही है।
सड़क से हमने भी शॉट्स लिए, लेकिन दिल्ली के इस जलते पहाड़ की पिक्चर अभी बाकी है। अब हम आपको लेकर चलते हैं कूड़े के इस पहाड़ से सटे गरीबों की बस्ती यानी दुर्गा चौक। इनसे मिलिए, ये शीला हैं, दिल्ली सरकार की आशा वर्कर। सांस वाला प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, चाहे किसी कारण से हो, किसी को बुखार लग के हो या किसी को मतलब दरस हो, पर सांस का प्रॉब्लम हर एक में अगर 50 लोग हैं 100 लोग में 60 लोग का ये प्रॉब्लम है, 70 लोग का है। भलसवा लैंडफिल साइट लगातार धधक रही है, जिसका इस तरह का टॉक्सिक धुआं आसपास के लोगों को बीमार कर रहा है। दुर्गा चौक की इस बस्ती में शीला ने हमें सविता और रानी जैसी कई महिलाओं से मिलवाया, जिनके छोटे बच्चों को सांस की बीमारी है। ज्यादा नहीं है, हल्का उल्का। अच्छा, धुआं लगने से ज्यादा होता है। धुआं लगने से ज्यादा होता है। तो अभी तो धुआं काफी ज्यादा आग लगी खत्ते में, तो उसके वजह से 3 महीने टीके से क्यों नहीं लगा रही? फरवरी में टीके लगवाई थी मैं। अच्छा, 3 महीने से टीका नहीं लगा? नहीं, मार्च अप्रैल। तो क्या दिक्कत है? इनका धमनी सांस फूलती है क्या? हाँ, सर्दी जुकाम हो जाता है और सांस के भी इसको प्रॉब्लम होती है, ये सब पूरा हिलने लगता है। तो सोने में बड़ा दिक्कत होता होगा, सो नहीं पाता होगा। अभी ये जो आगे भलसवा में आग लगी है, उसकी वजह से धुआं तो अभी और ज्यादा बढ़ा होगा यहाँ पे। हाँ, बढ़ गया है धुआं। खबर लिखे जाने तक भलसवा लैंडफिल से लगातार धुआं निकल रहा है और मुसीबत के इस पहाड़ के धुएं से दुर्गापुरी की बस्ती ही नहीं, हमारे आपके बच्चों को भी परेशानी झेलनी होगी अगर इसका समाधान जल्दी नहीं खोजा गया। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। देश में फिलहाल इतना ही। दिल्ली से मेरे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला और मुंबई से मुझे दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।